हमारा निसाब तलीम है ये ऐन हमारे मजहबी और मिली इक़दार के मुताबिक है या नहीं? बिल्कुल नहीं है। जो तालीमी निसाब आप जिनसे फ़ंड लेते हैं उनके कहने पे बनाएंगे तो वो कैसे मैच करेगा? जिस कॉज के लिए इस मुल्क को लिया था हम उसकी बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। कि जो हमारा तालीमी निसाब है कि ये हम खुद बनाते हैं या इसमें किसी और का भी कोई हाथ है? 75 साल हो गए हैं, सारा निसाब हमें बाहर का मिल रहा है। हमारी पॉलिसीज़ वो लोग आके बनाते हैं जो यहाँ पे पढ़ते ही नहीं है। तो हमें डिक्टेशन देते हैं जो ममालिक, उनके कहने पे वो अपना निसाब बनाते हैं। बेशक हम लाख कहते रहे कि हम आज़ाद कौम हैं। हम लोग पहले भी गुलाम थे और अभी भी ज़हनी तौर पे गुलाम है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुजीबुर रहमान और आप देख रहे हैं रियल फेस मीडिया। नाज़रीन, तालीम और तरबियत किसी भी कौम की तरक्की में अहम किरदार अदा करती है। हर मुल्क ये कोशिश करता है कि उनके तालीमी निज़ाम में बेहतरी और तब्दीली लाई जाए। बदकिस्मती से बात की जाए अगर मुल्क पाकिस्तान की, तो यहाँ तालीमी निज़ाम के अंदर तब्दीलियाँ तो लाई जाती है, लेकिन वो तब्दीलियाँ किस किस्म की होती है? कभी कुरान पाक की आयत को निसाब से निकाल दिया जाता है, कभी जिहाद की आयत के अंदर तरमीम की जाती है, तो कभी ख़त्म नबुव्वत से मुतल्लिक़ आयत को निसाब से हटा दिया जाता है। ये तब्दीलियाँ क्यों होती हैं? इसके पीछे वजूहात क्या है? आज हम ये आवाम से जानेंगे, तो चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? कामरान। अच्छा कामरान भी, मुझे ये बताएं कि जो हमारा निसाब तलीम है ये ऐन हमारे मजहबी और मिली इक़दार के मुताबिक है या नहीं है? है तो नहीं, लेकिन मतलब कि इसमें तरमीम्स की जा सकती हैं। चीज़ें मामला कुछ इस तरह है कि आप ये कह लें कि इसमें जो है दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों के लिए ज़्यादातर जो है अपना मेन पॉइंट्स ये है कि इस्लामिक जो है क्वालिफ़िकेशंस के ऊपर डिस्कशंस हो सकती हैं इसके ऊपर, ठीक है। और जो है आप ये कह लें कि जो सेम मामला है ना, इसमें कुछ डिफरेंस है, अभी इस पर वर्किंग होनी चाहिए। या जो तालीमी निसाब आप जिनसे फ़ंड लेते हैं उनके कहने पे बनाएंगे तो वो कैसे मैच करेगा? तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखो यार, जो सबसे अहम चीज़ होती है ना, वो हमारा तालीमी निज़ाम जिस पे जो उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो ये होते हैं कि हमारी कौम क्या है और हमारी बेस क्या है। तो इस्लामी निज़ाम हमारी बेस है, कौम हम मुसलमान हैं, तो तालीमी निज़ाम इसके मुताबिक होगा, लेकिन जदीद दौर को देखते हुए। ठीक है, बिल्कुल नहीं है। क्या कहेंगे इस बारे में? बस ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने जिस कॉज के लिए इस मुल्क को लिया था हम उसकी बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। और इसके लिए हमें गौर करना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं और हमें जाना कहाँ पे चाहिए, और जिस मकसद के लिए इस मुल्क को हासिल किया गया था वो मकसद क्या था, हम उससे बिल्कुल अपोजिट जा रहे हैं। पहले जो था सिलेबस, तो वो हम लोग जब 90 से पहले की बात है, उस वक़्त सही था, लेकिन अब तो पता नहीं, कुछ एक स्कूल में कुछ पढ़ा रहे हैं, दूसरे स्कूल में कुछ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि जो हमारा तालीमी निसाब है कि ये हम खुद बनाते हैं या इसमें किसी और का भी कोई हाथ है? देखें, ये कोई भी चीज़ पाकिस्तान में ऐसी नहीं है जो हम खुद बनाएं। हम लोग पहले भी गुलाम थे और अभी भी ज़हनी तौर पे गुलाम हैं। हमारी पॉलिसीज़ वो लोग आके बनाते हैं जो यहाँ पे पढ़ते ही नहीं है और उन्हें पता ही नहीं है कि हमारी जो अपनी इंटरेस्ट्स हैं वो कौन सी हैं। मुझे बताएं कि तालीमी निसाब जो है इसको कैसे हम जो है तब्दील कर सकते हैं, इसमें कैसे बेहतरी ला सकते हैं हम? मेरा नहीं ख्याल इसको हम तब्दील कर सकते। जब तक ये ऐसे हुक्मरान हमारे ऊपर हैं तो हम कभी सोच भी नहीं सकते कि ये निसाब हमारा तब्दील होगा। हम शुरू से ये 75 साल हो गए हैं, हमें बाहर से तालीम, सारा निसाब हमें बाहर का मिल रहा है। इंग्लिश फॉरेनर्स आते हैं यहाँ पे अपने निसाब बनाते हैं। इस्लामिक निज़ाम को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सके अभी तक, और ना मेरे ख्याल आज ना 50 साल तक कर सकेंगे। तो आपको लगता है हमारा तालीमी निसाब ऐसा है कि ये एक बच्चे को एक अच्छा मुसलमान, एक अच्छा पाकिस्तानी शहरी बना सके? बिल्कुल भी नहीं। ना तो अच्छा शहरी बना सकता है, क्योंकि अखलाकियात का हमारे निसाब में कोई चक्कर ही नहीं है। और मुसलमान की जब बात करते हैं, जो हमें डिक्टेशन देते हैं जो ममालिक, उनके कहने पे हम अपना निसाब बनाते हैं। बेशक हम लाख कहते रहे कि हम आज़ाद कौम हैं, उनके कहने पे हम अपना निसाब बनाते हैं। तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि अच्छा मुसलमान। जहाद की आयत है कोई आपके निसाब में? जहाद की आयत मौजूद नहीं है उसमें, ठीक है। और इसी तरह कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे वक्त के मुताबिक इसमें शामिल की जानी चाहिए, जिस तरह हमारे हमसाया ममालिक से ताल्लुकात हैं, उनका जो रियल जो उसका फेस है, हमें वो उसको एक्सप्लोर करना चाहिए, उसको एक्सप्रेस करना चाहिए। वो हम नहीं करते, क्योंकि हम पर प्रेशर होता है। हमारा जो तालीमी निसाब है वो कैसा होना चाहिए? सबसे पहले हमारी नीड्स और वांट्स जो है ना, ज़रूरतें,
उसके मुताबिक और हमारी जो बेसिस हैं इस्लामियात इस्लाम की, उसको देखते हुए एक अच्छा शहरी, अच्छा मुसलमान, अगर हम अच्छे मुसलमान बन जाए ना तो अच्छे शहरी तो हम खुद ही बन जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारे मुसलमानों की एहसास क्या है, अखलाकियात होना चाहिए और प्रैक्टिकल बेस्ड होना चाहिए। हमारा थ्योरेटिकल बेस ज़्यादा है और प्रैक्टिकल बेस्ड काम है। ठीक है, मुझे ये बताएं कि जो मुल्क अपना तालीमी निसाब खुद नहीं बना सकती, क्या वो एक अच्छी कौम तश्कील दे सकती है? सवाल ही पैदा नहीं होता। आप जापान को देख लें, चाइना को देख लें, अमेरिका को देख लें, यूके को देख लें, किसी को भी देख लें, वो डिक्टेशन लेते हैं किसी से, इस पर कंप्रोमाइज़ ही नहीं करते, इस पर नहीं कंप्रोमाइज़ करते। हमने सबसे पहले कंप्रोमाइज़ इस पे किया। तो हमारा निसाब तालीम कैसा होना चाहिए? निसाब तालीम टोटली इस्लामिक बेस होना चाहिए, बच्चों को इस्लामिक बेस के होना चाहिए इसमें, और इसके अलावा हमारा इंटरनेशनल भी लेवल के साथ होना चाहिए, जो हमारे नबी करीम की सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। जो उन्होंने फरमाया कि इल्म हासिल करो, उसके लिए आप चीन क्यों ना जाना पड़े, उसके मुताबिक करना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि लोगों को सारे मामलात में, इस सारे केस में जो भी करना चाहिए, निसाब तालीम हमारा एक मॉडल होना चाहिए, जिसमें तमाम ये नहीं होना चाहिए कि सरकारी स्कूल में ये है, प्राइवेट स्कूल में ये, एक इक्वालिटी होनी चाहिए जो हमारे मज़हब ने हमें दर्ज दिया करना सारे मामले में। क्या हमारा जो तालीमी निसाब है ये बार बार तब्दील हो जाता है? कभी इसमें से जिहाद की आयतें निकाल दी जाती हैं, कभी इसमें कुरान पाक की आयतें जो हैं वो गायब कर दी जाती हैं, और ये किसी एक हुकूमत में नहीं, हर हुकूमत में तकरीबन ये प्रोसेस चलता है। क्या वजह कि ये तब्दील हो जाती है? क्या इनके ऊपर किसी किस्म का कोई दबाव है या कोई और इशू है? नहीं यार, इस तरह से मेरा तो ख्याल थोड़ा सा ना डिफरेंट है ज़रा। आप कह रहे हैं कि निसाब तालीम चेंज होता है, मेरा नहीं ख्याल ये चेंज हो रहा है। हाँ, इसको चेंज होने की ज़रूरत ज़रूर है। अगर आप देखें ऑल टुगेदर जो हमारी बुक्स हैं वो सारी की सारी वही चल रही हैं जो शुरू से चलती आ रही हैं, जब से हम पढ़े। हाँ, थोड़ा बहुत चेंज आता है, एक चेंज तो ये है। दूसरा जो एक चेंज है जिस चीज़ को मैनेज करने की ज़रूरत है, वो मेरा ख्याल है कि यकसा जो तालीमी निज़ाम है ना वो होना चाहिए। आप देखें यहाँ पे जो सरकारी स्कूल हैं, जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, उनका निसाब तालीम जो है वो इंटायरली डिफरेंट है। उसके बाद जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी अपनी अलहदा कुछ कैटेगरीज़ हैं। कुछ प्राइवेट स्कूल्स हैं जो थोड़ा सा मीडियम लेवल के हैं, उनका निसाब तालीम थोड़ा सा डिफरेंट है। उससे ऊपर आप चले जाएँ, जो हाई लेवल के जो थोड़े से स्कूल्स हैं उनका निसाब तालीम उससे ज़्यादा डिफरेंट है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट लेवल का है। तालीमी निज़ाम जो है और ये जो हमारा निसाब है, इसको कैसे यकसा किया जा सकता है कि सबका जो तालीमी निसाब है वो एक जैसा हो? ये तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना एक हद तक, कि वो इस चीज़ को मैनेज करें कि भाई जो सरकारी स्कूल हैं और जो प्राइवेट स्कूल हैं, इन सब को मिला के किसी भी तरह से मैनेज करें। वो उनकी कोई मीटिंग जो है वो कोई अरेंज करें, या कोई अपना एक निसाब तालीम बनाएं अपने जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनके थ्रू, और उसको इम्प्लीमेंट करवाएं कि हर स्कूल में, हर कॉलेज में यही निज़ाम तालीम चलेगा। और जहाँ तक आप बात करें जिहाद की आयतों की और ये वो डिफरेंट, वो एक टिपिकल आप एक इस्लामिक हवाले से बात कर रहे हैं ना, उसके लिए भी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये एक लंबी डिबेट, लंबा टॉपिक है जिसके ऊपर बात की जा सकती है कि जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हैं उनको भी डेफिनेटली उसमें सीरत नबी सबसे इम्पोर्टेंट है, कि वो एक बड़ा जो है ना वो डिटेल्ड टॉपिक है जो हर निसाब में शुरू में बच्चों को बड़ी डिटेल में सीरत नबी पढ़ानी चाहिए। और वो सीरत नबी भी हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर लेवल पे डिफरेंट है। हर कोई अपने हिसाब से पढ़ा रहा है, कोई कुछ पढ़ा रहा है, कोई कुछ पढ़ा रहा है। मुझे ये बताएं कि क्या हमारा तालीमी निसाब जिसको हम बार बार चेंज करते हैं, या प्राइवेट में अलग है और सरकारी स्कूलों में अलग है, तो इसको क्या हम अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं या इसके ऊपर हमारे ऊपर आलमी जो ताकतें हैं वो उनका भी काफ़ी असर है इसके ऊपर? डेफिनेटली वो एक हद तक तो जो है वो हमारी ओवरऑल इकोनॉमी पे, ओवरऑल कंट्री के हर मैटर्स में जो है वो डिफरेंट जो अपना पावर्स हैं दुनिया की, वो इम्पेक्ट तो करती ही हैं डिफरेंट लेवल्स के ऊपर। अब अगर आप इस चीज़ में स्पेसिफिकली उसका एजुकेशन लेवल के ऊपर जो है वो करना चाह रहे हैं, तो वो भी किसी हद तक कहा जा सकता है कि कर रही हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ओवरऑल हमारी जो गवर्नमेंट लेवल पे है ना, इस लेवल पे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। इस लेवल पे बैठ के कोई कमेटी अरेंज कर दें, कोई भी चीज़ बना दें जो इस सारी चीज़ों को मॉनिटर करे और अकॉर्डिंगली एक स्टैंडर्ड पे जो है वो कर दे, तो सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। लाइहा अमल क्या होना चाहिए? लाइहा अमल ही मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें लाइहा अमल में एक तो ये कि कोई एक कमेटी अरेंज कर दी जाए जिसमें हर तबका फ़िक्र से एक दो जो है वो उलमाए दीन हो,
और मुख्तलिफ जो है वो माहिर तालीम के इकोनॉमिस्ट और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो भी प्रोफेसर्स लोग हैं वो एक कमेटी बना दी जाए और वो उसमें मिल के जो है सारे एक निसाब तालीम अरेंज करें और वो गवर्नमेंट को अपनी जो है वो सारी पेश करें कि जी ये हमने एक सारा अरेंज किया है, उसको इम्प्लीमेंट करवा दिया जाए। मेरा ख्याल है इसी हिसाब से अगर कर लें तो सारी चीज़ें जो है, ये एक्चुअली डिफरेंट लॉबीज़ हैं ना, डिफरेंट जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी अपनी एक लॉबी है, उनकी अपनी एक कमाई का ज़रिया बना हुआ है, तो इसलिए वो इन चीज़ों को होने नहीं देंगे कि ये किसी तरह से जो है ये चीज़ें हो जाएं, क्योंकि फिर अगर सारा स्टैंडर्डाइज हो जाता है तो सरकारी स्कूलों में भी वही है, वहाँ फीसिस कम होंगी, प्राइवेट स्कूलों में भी, तो वहाँ पे बच्चों का इतना ट्रेंड नहीं रहेगा। तो ये एक बेसिक आइडिया है इसके पीछे कि लोग पैसे कमा रहे हैं तो वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं होना दे रहे। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जिस तरह इन्होंने कहा कि हर तबके से या हर जो शोबा है उसे 2-2 लोग लेने चाहिए, तो रिसेंटली जो अभी पंजाब असम्बली में जो बिल पास हुआ है उसमें उलमा कराम की भी एक कमेटी बिठाई गई, लेकिन अभी तक उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन हुई नहीं है। क्या कहेंगे इस बारे में? क्या कभी भी ये चेंज हो सकता है या कभी इसमें कोई बेहतरी आ सकती है, हम ला सकते हैं? ये तो डिपेंड करता है जो ऑटोनोमस बॉडी है जो काम कर रही है इस पर, उसको डिसीजन लेना है, आज नहीं तो कल लेना है। और अब से इतने सालों से तो लिया नहीं है। उसका इम्पैक्ट यही है कि आप दुनिया के साथ मैच ही नहीं कर पा रहे अपने आप को। आपकी बेसिक एजुकेशंस कहाँ पे स्टैंड करती हैं और इंटरनेशनल का है। आपका बच्चा यहाँ से जाके बाहर कम्पीट ही नहीं कर सकता। तो थिंग इज़ दैट कि आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने आप को ग्रूम करना है। अगर नहीं करोगे तो इसी तरह हम रट्टा सिस्टम पे चल रहे हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं दिया जाता है, यहाँ पे सिर्फ आपको मार्क किया जाता है, 1 to 100 क्वेश्चंस रिटायर जाते हैं। इट डजंट मीन कि हम ये लेवल पे चलते हुए चाहे नसाब 10 दफ़ा चेंज करते हैं। थिंग इज़ डैट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करें और वो बेसिक लेवल से स्टार्ट करें और फिर देन चीज़ें इंप्रूव होंगी। जितनी मर्जी मीटिंग्स करते रहें उसका कोई सोल्यूशन नहीं आता। आपने कहा कि उस बॉडी को जो है उसके ऊपर काम करना चाहिए। अगर मैं आपको रिसेंटली एक वाक़या बताता हूँ, MD बोर्ड ने 100 से ज़ायद किताबों के ऊपर निशानदही की कि इसके अंदर गलतियाँ मौजूद हैं, बजाय इसके कि उसको कोई अवार्ड मिलता उसको उस ओहदे से हटा दिया गया है। तो कौन करेगा ये? देखिए, किसी को तो आइस ब्रेक करनी होगी ना। अगर उन्होंने किया, ये तो डिपेंड करता है, ये तो जो भी माफिया है बिहाइंड द पब्लिशर्स होते हैं या कुछ भी होते हैं, अगर हमने उनकी सुननी है या हमने अपने फ्यूचर को ग्रूम करना है। अगर आपने फ्यूचर पे कंप्रोमाइज़ करना है फिर आप पाकिस्तान पे भी कंप्रोमाइज़ करेंगे। थिंग इज दैट इस तरह की चीज़ें चलती रहेंगी। डिफरेंट माफियाज काम कर रहे हैं ना, जो चीज़ आप हाईलाइट कर रहे हैं कि भी अच्छा वो MD ने डिफरेंट चीज़ें अगर की हैं वहाँ पे हाईलाइट, और वो जो है उनको इम्प्लीमेंट करने के बजाय उसको ही जो है वो साइडलाइन कर दिया गया है, तो वो माफियाज काम कर रहे हैं। आ जाके बात वहीं पे आ जाती है कि स्टेट लेवल पे किसी ना किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ वो हम जो बात कर रहे हैं कि अच्छा जी एक बोर्ड बनाया जाए, ये किया जाए, वो तो किया ही जाए। उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो इसको इम्प्लीमेंट माफियाज नहीं होने दे रहे, इस करप्शन को रोकना पड़ेगा सबसे पहले। उस माफिया को जो है वो किसी न किसी तरह से जो है वो कंट्रोल करके उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट, तभी ये चीज़ें चल सकें। आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि जो कौम, जो मुल्क अपना तालीमी निसाब नहीं बना सकती, क्या वो एक बेहतरीन कौम तश्कील दे सकती है? वो तो डेफिनेटली नहीं है। आप अपना वो कह लें कि एजुकेशन लेवल देख लें कि जो अपना नाम जानता है हम उसको लिटरेसी रेट में लेते हैं। हमारा लिटरेसी रेट ही इतना कम है, हम उसको कैसे अपने आप को हाई रेट कर सकते हैं? हम compete करते हैं इंटरनेशनल लेवल को मीट करने के लिए, तो काफ़ी चीज़ें लैक कर रही हैं। पहले तो हमारे स्कूल में बच्चे ही नहीं जाते, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल्स की आप देख लें, वहाँ पे भी एक माफिया है, एकेडमी सिस्टम्स हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमें रिवाइज़ करने होंगे। इसमें गवर्नमेंट इनिशिएट ले, एजुकेशन बॉडी सिर्फ बातें करने तक है, सारे मिनिस्टरों से सिर्फ आप कॉन्फ्रेंसेस करा लें, लेकिन उनका बेसिक रूट लेवल पे आप जाके ग्राउंड पे देखें तो कुछ भी नहीं है। टीचर्स बैठे होते हैं, मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल में स्टडी की है, लेकिन चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं। वहाँ पे पेन नहीं ली जाती। प्राइवेट्स में लोग इसलिए एडमायर करते हैं कि बच्चा कुछ करके आ जाए, और गवर्नमेंट में क्यों ट्रस्ट नहीं डेवलप होता। हालांकि हमारे मिलियंस ऑफ रुपीज़ वहाँ पे ज़ाया हो रहे हैं, हमारे टैक्सेस के पैसे ज़ाया हो रहे हैं, उसका रिटर्न हमें कुछ नहीं मिल रहा। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को अगर वही हम सेमी प्राइवेट करके चलाएं तो ताकि अप टू मार्क तो हो, लोगों का ट्रस्ट तो डेवलप हो। आज आपके वो सिर्फ ओवरहेड्स बन गए हैं, वहाँ पे सिर्फ आपके एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, वहाँ से आउटपुट कुछ नहीं आ रहा। आउटपुट जब आना शुरू हो जाएगा तो तब चीज़ें काफ़ी बेहतर होंगी, और इसको करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो हम 70 साल तो गुजर गए हैं, मज़ीद 70 साल गुजरेंगे।
बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम जिसमें हमने मुख्तलिफ़ लोगों से इस बारे में राय ली कि हमारा जो तालीमी निसाब है इसकी तब्दीली के पीछे मेन जो वजूहात हैं वो क्या है और इसे कैसे तब्दील किया जाता है। और मुख्तलिफ़ लोगों की यही राय थी कि कहीं ना कहीं इसके ऊपर हमारे जो बैरूनी ज़राए हैं वो इसके ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं, कहीं पे प्राइवेट माफिया जो हैं वो इसके ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं और वो नहीं चाहते कि ये तालीमी निसाब तब्दील हो, क्योंकि आज जाके यहाँ पे एक सरमायादाराना निज़ाम कायम है जिसकी वजह से ये तालीम तब्दील नहीं हो सकती। और जब तक ये निज़ाम तब्दील नहीं होगा तब तक हम एक अच्छी और बेहतरीन कौम जो है वो नहीं तश्कील दे सकते। इसी के साथ अपने मेज़बान मुजीबुर रहमान और रियल फेस मीडिया की पूरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।